अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एफएससी मैथ सेकंड ईयर यूनिट नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1। इसका ऑलरेडी हमने जो है 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, 9 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी स्टेटमेंट है ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। The height h after x second is approximately is given by। ये हाइट का आपको एक फार्मूला दिया गया है और इसमें फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। स्टोन की हाइट फाइंड आउट कीजिए व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। x जो है यहाँ पे टाइम है, इसी तरह आपको दिया गया x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड हो, x जो है 1.7 सेकेंड हो। अब देखें बहुत सिंपल है। आगे नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। और जब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से तब उसका टाइम क्या होगा, ये हमने सारा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ नोट करें आप कि एक स्टोन है कुछ हाइट पर है, एच हाइट पर वो हमने रखा हुआ है, तो उसको उस हाइट से गिराया है। तो अब आप नोट करें कि जो स्टोन को हम गिराएंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा स्टोन की जो हाइट है वो कम होती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे वो ग्राउंड के करीब आता जाएगा तो उसकी हाइट कम होती जाएगी और एक स्टेज आएगी कि वो स्ट्राइक कर लेगा ग्राउंड को, ग्राउंड से टकरा जाएगा और उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर एच जो है हाइट है और एक्स जो है वो टाइम है। तो टाइम एंड एक्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है। वैसे तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की रिलेशनशिप है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो हाइट वैसे वैसे कम हो रही है। तो इसकी इक्वेशन हमें दी गई है, देखें ये इक्वेशन है एच ऑफ एक्स, मीन एच इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। एच जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे। और क्या इक्वेशन है, 40 माइनस 10x²। ठीक है, ये इक्वेशन दी गई है, ये आपको इक्वेशन दी गई है। तो अब यहाँ पे जो x हमने लिया है वो टाइम है और h जो है वो हाइट है। तो वो पूछ रहे हैं कि जब आपके पास टाइम जो होगा 1 सेकेंड होगा तो 1 सेकेंड के बाद स्टोन जो है कितनी हाइट पे होगा। इसी तरह जब टाइम जो होगा 1.5 सेकेंड होगा तो स्टोन जो है कितनी हाइट पे होगा। ठीक है, ये सारी हमने ये टाइमिंग दी हुई है। इन टाइमिंग में उसकी जो हाइट है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। ये देखें, ये आपको हाइट दी गई है, एच ऑफ एक्स है 40 माइनस 10x²। ये क्वेश्चन नंबर 1 इसे हम कह देते हैं। तो अब आप 1 सेकेंड यानी कि 1 सेकेंड जो है तो एक्स इसमें आप 1 पुट करेंगे, एक्स इसमें 1 रिप्लेस कर दें, जहाँ जहाँ एक्स है तो 1 रिप्लेस कर दें। देखें क्या आ जाएगा, सिंपलीफाई करेंगे तो 30। ये हाइट जो है मीटर में दी गई है, टाइम जो है सेकंड में है। तो हाइट जब आपके पास 30 मीटर होगी तो 1 सेकेंड के बाद वो इस हाइट पे होगा। मीन के ऊपर से वो नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रही है हाइट। ठीक हो गया। इसी तरह फिर नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं जो एक्स जो है 1.5 सेकेंड होगा। तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 जो आपको दी गई है यही इक्वेशन, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसमें क्या पुट कर देंगे 1.5। तो यहाँ भी 1.5 रिप्लेस कर दें 1.5 और 15 का होल स्क्वायर है ये देखें ओपन किया है, ये आपके पास आ जाएगा। तो 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17.5 मीटर। तो 1.5 सेकेंड गुजरने के बाद उसकी जो हाइट होगी अर्थ से, ज़मीन से कितनी हाइट पे होगा, वो 17.5 मीटर की हाइट पे होगा। इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्स अगर 1.7 सेकेंड हो तो इसे भी आप इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है ये, इसी में एक्स की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 1.7। तो देखें क्या रिज़ल्ट मिलेगा, 1.7 रिप्लेस कर रहे हैं हम। ठीक हो गया। तो 1.7 पॉइंट को रिमूव किया है तो 10 आ गया नीचे, 17 का होल स्क्वायर 289 होता है और नीचे 100 आ जाएगा। 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास रिज़ल्ट हमें ये मिल जाएगा। 100 से डिवाइड कर लें तो यह आ जाएगा। तो 40 माइनस 28.9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपके पास हाइट कितनी होगी, ये। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट था उसके जो तीनों पार्ट है हमने सॉल्व किए। इसी तरह सेकंड पार्ट है, इसमें कह रहे हैं कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। जब जो स्टोन है स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड से तो कितना टाइम लगेगा। मीन के जहाँ जिस हाइट से हमने उसे गिराया है
तो ज़मीन को जब वो स्ट्राइक करेगा तो बताइए टाइम कितना लगेगा उसे, कितने टाइम के बाद वो ज़मीन से स्ट्राइक कर जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, जो स्टोन है जब वो स्ट्राइक कर जाएगा ग्राउंड से तो उसकी हाइट ज़ीरो हो जाएगी। तो आपके पास जो हाइट है ना, जो गिवन है, सिंस द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड डिस्टेंस विल बी ज़ीरो, तो आपके पास हाइट डिस्टेंस ही ये हाइट ही है, तो एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो जो गिवन इक्वेशन है उसमें इसको ज़ीरो पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या दी हुई थी इक्वेशन तो ये थी एच ऑफ एक्स 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ज़ीरो इज इक्वल टू 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको उस साइड पर शिफ्ट कर दें, इसको उस साइड पर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव हो गया, 10 से हम डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो अंडर द रूट ले लें बोथ साइड पे, देखें जब अंडर द रूट लिया जाता है बोथ साइड पे तो एक साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं हम, तो ये एक्स आ जाएगा प्लस माइनस टू। तो आपके पास टू आंसर आया है, एक प्लस टू आया, एक माइनस टू। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज एक्स जो है वो टाइम है, और टाइम जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो हैंस एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद टोटल उसे जितनी हाइट पे वो है उस हाइट से ग्राउंड को स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज इक्वल टू 8 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो लास्ट टाइम भी हमने वैसे तो डिस्कस की थी कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जैसे x इज इक्वल टू इसमें गिवन है 80 का होल स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, ये गिवन है ना। तो नोट करें यहाँ पे x जो है वो फंक्शन है t का, इस तरह वो जो y है वो भी फंक्शन है t का, x एंड y आर द फंक्शन ऑफ t, दोनों यानी कि x y बोथ आर फंक्शन ऑफ t। तो अगर x और y जब सेम किसी एक वेरिएबल के फंक्शन हो तो ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो इसमें जो t है ये पैरामीटर है, ठीक है, ये t जो है ये पैरामीटर है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, ये जो पैराबोला है, हाइपरबोला, एलिप्स है, तो ये हमने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है मैथमेटिक्स का, इसी आपकी बुक का, तो उसमें हम ये डिटेल से चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये कर्व होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये फ़िलहाल तो हमने ये करना है कि ये दोनों जो हैं इन दोनों की हेल्प से ये हम बना रहे हैं। तो इसका तरीक़ेकार क्या होता है, देखें एक इक्वेशन आपको दी गई है x इज इक्वल टू 80 का होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 280। तो वो कह रहे हैं इसमें हमने बेसिकली करना है t को रिमूव करना है, t को एलिमिनेट करना है, t को दोनों से ख़त्म करना है। तो इसका प्रोसीजर हमारे पास ये होता है कि किसी एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल कर सेकंड में पुट कर देते हैं। तो सिंपली किससे निकल रही है, देखें इजीली इससे निकल रही है। तो t की वैल्यू आप क्या करेंगे, 2a को इधर डिवाइड कर दें तो y कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। तो ये t की वैल्यू आ गई। तो t की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a y ओवर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू a वाई स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, यह आ जाएगा। a से a कैंसिल हो जाएगा तो वाई स्क्वायर ओवर 4a आ जाएगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो वाई स्क्वायर और ये 4ax। अब आप नोट करें वही क्वेश्चन आ गया जो वो कह रहे हैं, यही करना था हमने। देखें ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो देखें ये हमने करना है, ये अब सॉल्व किया हमने। देखें इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है, तो ये इक्वेशन नंबर जो है इससे वैल्यू हमने निकाल रही है टी की, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दें टी की जगह पे, तो ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन, ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है, वो कह रहे हैं कि सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट में भी इसी तरह x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, x इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, y इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा। तो दोनों फंक्शन हैं
थीटा के एक्स एंड वाई है, तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। वो कह रहे हैं रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, तो एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये शो करना है, तो ये दिए गई हैं। तो उसके लिए फिर वही है कि इसमें से थीटा को हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसमें हम ए से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ बी से डिवाइड, ये आ गया। अभी ये इक्वेशन आ गई है, तो अब हम क्या करने लगे हैं, इन दोनों इक्वेशंस का होल स्क्वायर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 का भी होल स्क्वायर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का भी होल स्क्वायर लेंगे, देन इनको ऐड कर रहे हैं, देखें। तो अब इसका आप होल स्क्वायर ले लें। इनके आपके पास क्या थी, ये देखें, ये आपके पास है ना एक्स ओवर ए, और ये cos थीटा है, y ओवर बी, ये साइन थीटा है। तो इसका होल क्या आएगा, होल स्क्वायर एक्स ओवर ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो y ओवर बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इन इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने का मीनिंग ये होगा लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऐड होगी, ये देखें, एंड राइट साइड में राइट ऐड होगी। और ये आपको पता है ये 1 होता है, तो इसको आप 1 पुट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, ये वही इक्वेशन आ जाएगी जो वो कह रहे हैं। क्या है, देखें देखें, वही सेम टू सेम प्रोसेस ये आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह थर्ड है हमारे पास। थर्ड में क्या कह रहे हैं, x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये शो करना है। तो उसके लिए भी वही प्रोसीजर होगा, बस ये है कि यहाँ पे हमने क्या किया था, उसी तरह थीटा को हमने एलिमिनेट करना है। यहाँ पे हमने क्या किया था, ऐड किया था, और इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास रिज़ल्ट, देखें। तो फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास है x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। यहाँ से a को a से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये x ओवर a सीकेंड थीटा, इसी तरह b से डिवाइड कर देते हैं, y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा। तो इन दोनों इक्वेशंस का होल स्क्वायर लेंगे, इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, और फिर देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखें इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, x ओवर a का होल स्क्वायर, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा, y ओवर b का होल स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, देन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो लेफ़्ट साइड है लेफ़्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में, तो क्या आ जाएगा, देखें ये आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें, और ये फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखें, प्रूव द आइडेंटिटीज़। ये आइडेंटिटीज़ आपको दी गई है, इनको प्रूव करना है। अब क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिटी क्या होती है, ये आइडेंटिटीज़ है ना, आइडेंटिटी किसे कहते हैं। तो मैथमेटिक्स में हमारे पास एक इक्वेशंस दो तरह की होती हैं। जैसे हम लिखते हैं x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब जो है ना, ये आपके पास एक इक्वेशन दी गई है, लेट सपोज मैं ये ले लेता हूँ। तो अब देखें, अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, और यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, देखें यहाँ पे अगर 1 रिप्लेस किया जाता है, और यहाँ पे 1 रिप्लेस किया जाता है एक्स की जगह पे, अच्छा जी, ये तो सेटिस्फाई हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह पे 2 पुट करता हूँ, 2 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, तो ये आपके पास 4 होगा, बट ये 6 होगा, नॉट इक्वल। तो यानी कि अगर आपके पास x की हर वैल्यू के लिए एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो कि लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में सेम वैल्यू पुट करें, तो दोनों का आंसर सेम आए, तब तो हम कहते हैं कि ये आइडेंटिटी है। ये एक जो इक्वेशन है ये आइडेंटिटी है। अदरवाइज़ इसको हम कंडीशनल इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो दी गई इक्वेशन है, इस केस में ये कंडीशनल है। और आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी में सेम आपके पास रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। जैसे आपके पास फर्स्ट किया ये इक्वेशन है, तो यहाँ जो भी आप एक्स की वैल्यू पुट करें, फॉर ऑल वैल्यू, कोई भी एक्स की वैल्यू पुट कर लें यहाँ भी, तो आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये जो दी गई है आइडेंटिटी है। तो बेसिकली जो कोई फार्मूला होता है उसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी वैल्यू लेफ़्ट या राइट में पुट करते हैं तो आइडेंटिटी आता है, जवाब सेम आता है। तो ये आइडेंटिटीज़ हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है फॉर ऑल वैल्यू के लिए। तो ये हमने शो करना है, ये चीज़ शो करनी है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। इसी तरह सेकंड है
सीकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। इस थर्ड है कोसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हमने शो करना है तीनों, ठीक है ना, ये तीनों प्रूव करनी है आइडेंटिटीज। तो उसके लिए तरीक़ेकार क्या होता है कि हम या तो इसकी लेफ़्ट लेंगे तो राइट आ जानी चाहिए, राइट लें तो लेफ़्ट। तो ज़्यादा बेहतर है हम इसकी राइट साइड लेंगे तीनों की और प्रूव करेंगे लेफ़्ट। तो इसकी राइट हैंड साइड फर्स्ट पार्ट जैसे हम सॉल्व करने लगे हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन हाइपरबॉलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक x। तो इसकी राइट हैंड साइड हमने ले ली है, क्या है 2 साइन हाइपरबॉलिक x कॉस हाइपरबॉलिक x। तो आपको पता है साइन हाइपरबॉलिक x की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, क्या वैल्यू थी साइन हाइपरबॉलिक x e की पावर। देखें ये पूरा कंप्लीट फंक्शन है साइन हाइपरबॉलिक, यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो e की पावर होगी, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में ओवर 2, ये इसकी वैल्यू होती है। और होता है कॉस हाइपरबॉलिक x, सेम टू सेम, ये कॉस हाइपरबॉलिक तो एक फंक्शन है और ये x इसका एंगल है, तो ये ठीक है, इसमें पॉजिटिव आ जाएगा इसमें नेगेटिव। तो ये इनके फार्मूलाज हमने जब इसका चैप्टर स्टार्ट किया था तो डिटेल से इनकी वैल्यूज़ वगैरह हमने सारी डिस्कस की थी। तो इसमें ये पुट कर देंगे आप, ये देखें साइन हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा देखें, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा और यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 से हमने कैंसिल कर दिया है, ये 2 से कैंसिल, ओनली 2 रह गया, तो ये आ जाएगा। तो ये देखें ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, दरम्यान में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये फार्मूला होता है एक बार प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसके इक्वल होता है ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूज़ कर लेंगे हम, क्या बन जाएगा फिर जब ये यूज़ करेंगे आप, ई पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ई पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2। तो ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2x, बिकॉज ये फार्मूला होता है देखें, जैसे x की पावर m है फिर इसकी पावर n हो, ठीक है, तो ये पावर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2, और ये देखें ये आपके पास साइन हाइपरबॉलिक और ये जो पावर होगी 2x, यहाँ 3x होगा तो 3x आ जाएगी, 4x हो 4x, ठीक है ना। तो ये कौन सी साइड आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है हमारा। इसी तरह सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसमें देखें सीकेंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, ये प्रूव करना है। तो राइट हैंड साइड ले लें, इसकी राइट हैंड साइड क्या दी हुई है 1 माइनस टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स। तो इसको देखें ये जो आपके पास होता है ना कोई भी फंक्शन है साइन कॉस टेन हाइपरबॉलिक, जैसे मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, तो इस ये जो स्क्वायर होता है इसका एंगल से कोई रिलेशन नहीं होता है, इसका फंक्शन के साथ रिलेशन होता है। जैसे साइन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो इसका मीनिंग होगा साइन हाइपरबॉलिक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम यही कुछ करने लगे हैं, ये है टेन हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स, तो इसको इस फॉर्म में राइट कर देंगे। और टेन हाइपरबॉलिक एक्स का फार्मूला होता है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो टेन हाइपरबॉलिक एक्स क्या वैल्यू होती है, ई पावर एक्स माइनस की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। सेपरेट होल स्क्वायर ले लें, ऊपर वाली वैल्यू का सेपरेट नीचे वाली वैल्यू का सेपरेट। तो अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें, तो क्या रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये देखें ये फार्मूला ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ए का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये ई की पावर 2x हो जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स की पावर 2 फिर माइनस 2, ये आ जाएगा। और ये ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वैसे कैसे होता है, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, ऐड होकर 0 हो जाएगी, और ई की पावर 0 1 होगा, तो इसलिए एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। इसी तरह यहाँ आ गया, ठीक हो गया। इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लें तो ये देखें ये प्लस का है माइनस का है, प्लस का माइनस का कैंसिल, प्लस टू कितना हो गया, प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको आप इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, बिकॉज 2 का होल स्क्वायर भी तो 4 ही होता है, और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होती है, ये सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स के इक्वल होती है। ये हमने डिस्कस किया है लेक्चर नंबर 2 में हमने देखा था, ठीक है।
तो ये आपके पास ये होल स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में राइट किया जा सकता है। तो कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, और ये हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, कोसिकेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, ये प्रूव करना है। तो इसकी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या आएगी आपके पास, देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये राइट हैंड साइड है कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसको इस फॉर्म में राइट कर लें और इसकी वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कॉट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और इसका होल स्क्वायर वैसे है माइनस वन। उसी तरह सेपरेट सेपरेट होल स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा होल स्क्वायर। इसी तरह एलसीएम लिया है हमने, एलसीएम आ जाएगा। अब इसे होल स्क्वायर ओपन कर लें, इसे डायरेक्ट कर लिया हमने होल स्क्वायर ओपन, तो ये माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कटिंग हो जाएगी। कटिंग होने के बाद 4 आ गया, तो इसको इस फॉर्म में राइट किया है। और ये जो फार्मूला है ये कोसिकेंट हाइपरबॉलिक एक्स का है। और ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड, ये प्रूव हो जाएगा। तो तीनों पार्ट प्रूव हो गए। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना, जो यूज़ होगा क्वेश्चन नंबर 9 में डेफिनेशन यूज़ हो रही है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। तो देख लेते हैं इवन फंक्शन कौन सा होता है। वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं हमने ये सारे फंक्शंस, इवन ऑड। तो एक फंक्शन है एफ ऑफ वेरिएबल एक्स। एक्स जो है फंक्शन है कौन सा वेरिएबल, एक्स का। एफ इज इवन फंक्शन, ये इवन फंक्शन होगा। कब इवन होगा, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, आप उसमें x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं और वो चेंज नहीं होता, सेम टू सेम रहता है, तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो इवन फंक्शन होता है। लेट सपोज ऐसे एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन फंक्शन है। इसको चेक कर लेते हैं। देखें ये दिया गया, इसमें जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, यहाँ भी माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। अब आप नोट करें एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर। दोनों सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये जो दिया गया फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, प्रूव हो जाएगा। ऐसा फंक्शन इवन होता है कि अगर हम उस फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो वो चेंज ना हो, सेम टू सेम रहे, तो ऐसा फंक्शन इवन होता है। इसी तरह ऑड फंक्शन है, ए फंक्शन एफ ऑफ अ वेरिएबल एक्स इज एन ऑड फंक्शन। हम इसे कैसा फंक्शन कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। कब कहेंगे, इफ़ जब एक्स की जगह पे आप रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स तो आए तो वही एफ ऑफ एक्स ही, बट बाहर माइनस भी आ जाए। ठीक है, सेम टू सेम आए बट बाहर माइनस भी आ जाए। जैसे एक्स क्यूब आप ले लेते हैं, ये एक ऑड फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें आप चेक करें एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करके, देखें जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स लगा दें तो क्या आएगा, माइनस एक्स ही है। देखें एक्स क्यूब ये जो है इक्वेशन नंबर 1, इसमें एक्स क्यूब के बराबर है। मीन के एक्स क्यूब किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स लगा दें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स है तो सेम वही, बट बाहर माइनस आ गया। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो कोई फंक्शन या इवन होगा या ऑड होगा, या फिर ना ही इवन होगा ना ही ऑड। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ऑड। यानी कि वो कह रहे हैं कि मालूम करके बताएं कि दिया गया फंक्शन इवन है या ऑड है या नन है। ठीक है, तो हमने चेक करना है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो सेम प्रोसीजर होगा, जहाँ जो एक्स होगा उसमें रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह माइनस एक्स, तो क्या आएगा, ये देखें माइनस एक्स यहाँ लगाएंगे, माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, ठीक हो गया। अच्छा एक और बात है, ये जो एक्स क्यूब जैसे आपके पास है एक्स क्यूब, तो इसका मीनिंग ये होता है एक्स की पावर 3। तो हम एक्स इसमें माइनस यानी कि एक्स की जगह पे ऐसे रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हम देखें, ये हमारे पास तो माइनस एक्स क्यूब कितना होता है, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। ये माइनस एक्स, दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें। देखें गिवन फंक्शन था एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लगा दें। तो आप नोट करें एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो किस तरह का फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन, तो दिया गया फंक्शन जो है वो एक ऑड फंक्शन, सो गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, ये हमारा प्रूव हो जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया गया। अब इसमें आप रिप्लेस कर रहे हैं, जहाँ एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स लगा दें तो क्या आ जाएगा, देखें
अब आप नोट करें कि इसको अगर हम ओपन करें, जो भी करें, तो वो सेम फंक्शन हमारे पास बनेगा ही नहीं, किसी भी तरह से ये फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इस माइनस को हम रिमूव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके पास ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट मिलता है कि ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एंड ना ही एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो दिया गया फंक्शन ना ही इवन है ना ही ऑड है। सो गिवन फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक हो गया। इसी तरह ये थर्ड पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्र प्लस 5 अंडर रूट। तो इसमें आप जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स रिप्लेस कर रहे हैं, ये आ जाएगा। तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो ये आ जाएगा। तो नोट करें कि ये सेम वही आ गया, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये एफ ऑफ एक्स ही है, तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स लगा दें। तो किस तरह का फंक्शन है ये? दिया गया फंक्शन, ये किसकी डेफिनेशन होती है? ऑड की। तो दिया गया फंक्शन जो है वो एक ऑड फंक्शन है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। ठीक है। तो ये एक्स नॉट इक्वल टू माइनस वन, तो ये तो वैसे दिया हुआ है कि माइनस वन लगाएंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इसको हमने नहीं देखना बस ये। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है क्या रिप्लेस करेंगे? माइनस एक्स। तो लगा दें यहाँ माइनस एक्स ये आ जाएगा। तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से भी ये कैंसिल कर ले, ये आ जाएगा। अब नोट करें क्या ये सेम वही फंक्शन आया है, एक्स प्लस वन माइनस एक्स आया है, तो यहाँ एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन सेम तो नहीं आया। तो मीन के ये दोनों इक्वल भी नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट मिला? एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दिया गया फंक्शन ना ही इवन है और ना ही ऑड है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो दिया गया जो फंक्शन है ना ही इवन है और ना ही ऑड है। ये हमारे पास रिजल्ट आया है। तो नेक्स्ट फिफ्थ है। फिफ्थ हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो इसको चेक करना है कि इवन है या ऑड है। वही प्रोसीजर होगा कि एक्स की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? एक्स की जगह हम लगाएंगे माइनस एक्स। तो इसमें आप पुट कर देते हैं कि एक्स की जगह माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की एज ए होल पावर टू। ये जो है ना हमारे पास एक्स की पावर 2/3, तो इसका मीनिंग यही होता है, देखें -2/3। तो यहाँ एक्स की जगह पे वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो इसको आप इस फॉर्म में राइट कर लें, माइनस एक्स की पावर का होल स्क्वायर एज ए होल। और ये कि माइनस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सिंपल एक्स स्क्वायर के, यह आ जाएगा। और फिर दोबारा अगेन इसको इस फॉर्म में लिख दें, देखें सेम वही फंक्शन आ गया। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं आई। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो कैसा फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है। आगे 6 पार्ट दिया गया है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वन। तो हम इसमें एक्स की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, जहाँ जो एक्स है माइनस एक्स लगा दें, तो ये फंक्शन आ जाएगा। देखें, तो इसे ओपन कर लें, यह आ जाएगा। इसी तरह इसे ओपन कर लें, यह आ जाएगा। माइनस कॉमन ले लें ऊपर से। ठीक है। तो ये अब आप नोट करें, ये सेम टू सेम वही फंक्शन आ गया जो गिवन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये देखें सेम टू सेम, ये सारा एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इसकी जगह एफ ऑफ एक्स आप लगा दें, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दिया गया फंक्शन कैसा है? ऑड फंक्शन है। तो ये इवन एंड ऑड फंक्शन का कंसेप्ट था। तो ये एक्सरसाइज आपकी कल कंप्लीट हो चुकी है। टोटल इसके 9 क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया।